दोस्तों वक्त हो चला है फटाफट 50 खबरों का, लेकिन उससे पहले सुर्खियों पर नजर डालते हैं। प्रधानमंत्री मोदी धन्यवाद प्रस्ताव पर भाषण देंगे, ये जानकारी जगदंबिका पाल ने दी है। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने संसद में नेहरू एडविना की किताब का जिक्र किया, जिसके बाद स्पीकर के चेंबर में हंगामा हुआ। शहीद का पोता आपके साथ था तो ठीक था, राहुल गांधी से विवाद के बीच रवनीत सिंह बिट्टू का बयान। अमेरिकी ट्रेड डील पर संसद में पीयूष गोयल बोले, देश और किसानों के हित की रक्षा हुई है, संवेदनशील मुद्दों को बाहर रखा गया। नरवण की किताब लेकर संसद पहुंचे राहुल गांधी, बोले पीएम मोदी आए तो उन्हें गिफ्ट करूंगा। चीन और एमएम नरवण के मुद्दे पर राहुल गांधी को शरद पवार का समर्थन मिला, कहा उन्हें बोलने देना चाहिए था। यूजीसी के समर्थन में छात्रों ने कैंपस में मार्च किया, जय भीम के नारे लगाए। छात्रों ने कहा नियम जल्द लागू हो, नहीं तो बड़ा आंदोलन होगा। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में यूजीसी को लेकर छात्रों के दो गुटों में जमकर बवाल हुआ, मारपीट में कई छात्र घायल हो गए। छात्र यूजीसी इक्विटी नियम लागू करने की मांग कर रहे हैं। गोरखपुर में भाजपा ने ज्ञापन सौंपकर आरक्षित पदों को जल्द भरने की मांग उठाई है। बीएचयू में भी तनाव का माहौल है। बिरलाए छात्रावास के छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया और प्रोक्टोरियल बोर्ड पर एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगाया। मार्ग बंद कर छात्रों ने धरना दिया। समस्तीपुर में किसान सभा ने बजट की प्रतियां जलाई और इसे किसान विरोधी बताया गया। कहा गया कि आय बढ़ाने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। अलंकार अग्निहोत्री ने सरकार पर हमला बोलते हुए SC/ST एक्ट को काला कानून बताया और देशव्यापी आंदोलन की चेतावनी दी। कोटद्वार मामले में ओवैसी का बड़ा बयान सामने आया। भोपाल में मुस्लिम समाज ने दीपक के समर्थन में कहा कि उन्होंने गंगा जमुनी तहजीब की लौ जलाई है और सरकार उन्हें सुरक्षा दे। कोटद्वार बाबा विवाद को लेकर मोहम्मद दीपक ने सिद्ध बली मंदिर में अपना जन्मदिन मनाया। खुद को मोहम्मद दीपक बताने वाले युवक का मामला सामने आया है। दुकान विवाद को लेकर उसकी बजरंग दल से भी झड़प हुई थी। उत्तराखंड के एक जिम ट्रेनर को मंत्री इरफान सम्मानित करेंगे और 1 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि ये नफरत की राजनीति करने वालों के मुंह पर तमाचा है। नितिन नवीन के पटना दौरे को लेकर भाजपा की बैठक हुई। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद वे पहली बार बिहार आ रहे हैं। बापू सभागार में नागरिक अभिनंदन होगा। कर्ज लेने के मामले में मोहन सरकार ने शिवराज सरकार को पीछे छोड़ दिया। जीतू पटवारी ने आरोप लगाया है कि मोहन सरकार में 3 मंत्री अपराधी हैं और शाह, शुक्ला व विजयवर्गीय से इस्तीफा की मांग की है। राजा रघुवंशी हत्याकांड में गार्ड और बिल्डिंग मालिक को दोष मुक्त कर दिया गया। ठेकेदार शिलोम के साथ सोनम का बैग ठिकाने लगाने का आरोप था, लेकिन पुलिस की थ्योरी कमजोर पड़ गई। नोएडा में गालीबाज महिला का वीडियो वायरल हुआ। कॉमन एरिया में पालतू डॉग को शौच कराने से मना करने पर महिला ने गाली दी। ट्रंप के दावे पर रूस ने भरोसा जताने से इनकार किया। कहा कि भारत द्वारा तेल खरीदने पर कुछ नहीं कहा गया है और हम बयान का मतलब समझने की कोशिश कर रहे हैं। सपा विधायक जहीद बेग ने वोटर लिस्ट में हेराफेरी का आरोप लगाया। कहा कि बीजेपी के दबाव में पीडीए वर्ग के वोट हटाए जा रहे हैं। राहुल गांधी ने प्रदर्शनकारी निलंबित सांसदों की तारीफ करते हुए कहा वेल डन। सुप्रीम कोर्ट में SIR की सुनवाई के दौरान ममता बनर्जी ने कहा कि बंगाल को निशाना बनाया जा रहा है और चुनाव आयोग को नोटिस भेजा गया। एनसीपी विलय की चर्चाओं के बीच शरद पवार सीएम पर भड़क गए। शिवपाल यादव ने भी वोटर लिस्ट में धांधली का आरोप लगाते हुए सत्ता पक्ष पर BLO को धमकाने और वोट कटवाने का दावा किया। हरदोई में भीम आर्मी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। पुलिस से धक्का मुक्की हुई। 125 लोगों पर गंभीर धाराओं में केस दर्ज हुआ और सड़क पर जाम का आरोप लगा। आगरा में सफाई कर्मचारियों ने खून से सीएम को पत्र लिखा। वेतन बढ़ाने और स्थायी करने की मांग को लेकर नगर निगम में प्रदर्शन किया। महंत स्वामी महाराज के 92वें जन्मदिन पर सीएम फडणवीस, ओम बिरला और पीयूष गोयल ने बधाई दी। उन्होंने कहा कि उनकी शिक्षा समाज को मजबूत कर रही है। मेरी फूल सी बेटियां थी। गाजियाबाद में 3 बेटियों की लाश मिलने के बाद मां बदहवास हो गई, रो रो कर बुरा हाल। शायर मुनव्वर राणा के बेटे हेबार राणा को उनकी पत्नी ने 3 तलाक दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। भारत अमेरिका ट्रेड डील पर किसान नेता राकेश टिकैत ने बड़ा हमला बोला और कहा कि इससे देश पर कॉरपोरेट का कब्जा होगा। सपा सांसद इकरा हसन ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा US ट्रेड डील से देश का सिर झुका है। बरेली में PCS अलंकार अग्निहोत्री ने कहा कि ये आरोप पत्र नहीं, सच दबाने की साजिश है और सरकार समाज को बांट रही है।
अखिलेश यादव बोले, चुनाव आयोग को बीजेपी का झंडा लगा देना चाहिए। अमेरिका से डील नहीं ढील हुई है और पूरा बाजार उनके हाथ में दे दिया गया है। स्वामी राम विशाल दास ने सपा सांसद पर गुर्जर से शादी को लेकर विवादित टिप्पणी की। गाजियाबाद में सपा कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया और भाजपा कार्यकर्ताओं पर वोट कटवाने का आरोप लगाया। पवन सिंह ने स्टेज पर मिस्त्री गर्ल को गले लगाया और कहा, प्यार करना गुनाह नहीं है। उन्होंने एंकर को भी प्रपोज किया और बोले, काला हूं लेकिन टिकाऊ हूं। 10 रुपए देकर रिक्शे पर बैठे सीएम के बेटे का वीडियो सामने आया। मामला शांत हो गया। वृंदावन में बिना वीआईपी प्रोटोकॉल के सड़क पर निकले और यमुना को प्रणाम किया। लोकसभा में पीयूष गोयल ने कहा कि भारत अमेरिका ट्रेड डील से भारतीय किसानों को कोई नुकसान नहीं होगा। वहीं अखिलेश यादव बोले, ये डील नहीं ढील है और अमेरिका को पूरा बाजार सौंप दिया गया है। जगत गुरु परमहंस आचार्य ने बयान दिया कि मुक्तेश्वरानंद को अब अयोध्या में एंट्री नहीं मिलेगी। गाजियाबाद में मोबाइल की लत के चलते 3 बहनों ने 9वीं मंजिल से कूदकर जान दे दी। उनकी उम्र 12, 14 और 16 साल बताई जा रही है। कानपुर में महाराणा प्रताप इंजीनियरिंग कॉलेज में देर से आने पर छात्रों की पिटाई हुई। कई छात्र घायल हुए। हंगामे के बाद 2 असिस्टेंट प्रोफेसर सस्पेंड कर दिए गए। ट्रेड डील की घोषणा के बाद अमेरिका में विदेश मंत्री एस जयशंकर और रूबियो की मुलाकात हुई। न्यूक्लियर और डिफेंस समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। इटली के पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक व्यवस्था खत्म हो चुकी है। अमेरिका फायदे नजरअंदाज कर अपने खर्च गिनाता है। चीन सस्ता माल डंप करता है और भारत को निपटने में अमेरिका कमजोर है। भारत अमेरिका ट्रेड डील पर प्रसिद्ध अर्थशास्त्री जेफरी ने बयान दिया। यूक्रेन पर हमले के बाद ट्रंप बोले, पुतिन ने अपना वादा निभाया। अमेरिका ने अरब सागर में ईरानी ड्रोन मार गिराया जो अमेरिकी वॉरशिप के पास पहुंच गया था। ईरान पहले ही 100 ड्रोन तैयार करने का दावा कर चुका है। यूएस इंडिया ट्रेड डील पर पूर्व अमेरिकी अधिकारी मार्क लिस्कॉट ने कहा कि ये डील दोनों देशों को आर्थिक रूप से करीब लाएगी और वैश्विक व्यापार संतुलन पर असर डालेगी। बैन के बावजूद आवामी लीग चुनाव पर असर डालने की तैयारी में है। शेख हसीना की पार्टी ने मजबूत प्लान बनाया है। डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो से मुलाकात की। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपने 23 भरोसेमंद जनरलों को हटाया, जिसमें से कई लापता बताए जा रहे हैं। एक्सपर्ट का कहना है कि शी जिनपिंग जरूरत से ज्यादा शक करने लगे हैं। अखिलेश यादव बोले, अब चुनाव आयोग के दफ्तर पर भी बीजेपी का झंडा लगेगा। मणिपुर में एनडीए विधायक दल के नेता वाकई खेमचंद सिंह ने सरकार बनाने का दावा पेश किया। ब्राजील में भीषण सड़क हादसे में बस एक्सीडेंट में 15 लोगों की मौत हो गई। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति पुतिन वीडियो कॉल पर बातचीत करें।